नमस्कार दोस्तों, मैं किशन कुमार राउत और मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत कर रहा हूं। और आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और अभी कुछ दिनों में शायद आप लोगों का इंटरव्यू भी होने को जा रहा है, तो आप सबको ऑल द बेस्ट। और इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं मेरा एक्सपीरियंस जो है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। मेरा ज्वाइन करते हुए हो गया है ऑलमोस्ट, मतलब और 4 महीने के अंदर 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप मान के चलिए कि कितना 20 महीना हो चुका है ऑलरेडी यहाँ पे। तो इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे कैसा लग रहा है। तो जो लोग भी मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, मैं किशन कुमार राउत हूँ, मैं उड़ीसा से हूँ। बेसिकली मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट था। मैंने 2021 से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था और 2023 को मेरे 3 एग्जाम्स निकले, IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव, जिसको मैंने ज्वाइन किया। तो मेरा ज्वाइनिंग हुआ था 2024 अप्रैल महीने में, अप्रैल 22 को। रिजल्ट आया था मार्च 27 को रिजल्ट आया, और मतलब इन लोगों ने 15 दिन के अंदर ही बुला लिया था। ठीक है, तो अप्रैल 15 को ही मैं एक्चुअली मेरा डिवी था और उसी दिन से हम लोग हॉस्टल में रुक रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं पहले इसकी जो ट्रेनिंग की बात करूँ तो हम लोगों का ट्रेनिंग हुआ था 4 महीने का। 3 महीना था क्लास का ट्रेनिंग, क्लासरूम ट्रेनिंग, और 1 महीने का ऑन जॉब ट्रेनिंग था। तो मैं पहले बता देता हूँ, अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूँ तो शायद एयरफोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो ट्रेनिंग है ना, वो शायद ही सबसे बेस्ट होगा। मतलब अगर आप ग्रुप बी वाले पोस्ट की बात करें, मतलब मैं वो IAS फाइस को हटा दे रहा हूँ, UPSC का तो वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग होता है। लेकिन अगर मैं बाकी सारे बैंक की या फिर SSC की कोई जॉब की ट्रेनिंग की बात करूँ तो मुझे लगता है कि AI का ट्रेनिंग सबसे तगड़ा था। और मैं अगर अपनी ट्रेनिंग की बात करूँ तो हम लोगों का ट्रेनिंग हुआ था दिल्ली में। इंडियन एविएशन एकेडमी है, ठीक है, जो मिलके बनाया है DGCA, BCS और AI, तीनों ने मिलके बनाया है ये। तो वहाँ पे हम लोग का ट्रेनिंग हुआ था। तो वहाँ पे क्लासरूम्स भी काफ़ी तगड़े थे, मतलब पूरा हाई एंड आप बोल सकते हैं वो क्लासरूम्स लेते थे। और जो ट्रेनिंग सेंटर का जो हॉस्टल भी था वो भी मतलब किसी आप मान के चलिए कोई होटल से कम नहीं था। आपको वहाँ पे सारे फैसिलिटीज़ मिलता था। सेंट्रल AC था वहाँ पे पूरा हॉस्टल ही। और बाकी मैंने उसका हॉस्टल टूर भी किया है, आप चाहे तो उसका वीडियो देख सकते हैं, या फिर मैंने एक रूम टूर भी वहाँ पे किया था। तो पूरा मस्त था वहाँ पे। ठीक है, 3 महीने तक हम लोग वहाँ पे रुके थे। और क्लासेस चलते थे सुबह 9:30 से लेकर 5:30 तक। उसके बाद हम लोग फ्री रहते थे, कोई कुछ भी आप जो भी करो, कोई कुछ बोलने वाला नहीं था। और सैटरडे संडे ऑफ रहता था वीकेंड में। तो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बहुत मज़े किए थे। मैंने वहाँ पे 3 महीने जो भी हमारे बैचमेट जो भी सारे सब थे। और उसके साथ साथ वहाँ पे खाना पीना भी काफ़ी तगड़ा था। आप मान के चलिए कि दिन में 6 बार आपको खाना मिलता था। ठीक है, सुबह ब्रेकफास्ट रहता था, उसके बाद फिर से 11 बजे को टिफ़िन, फिर से लंच 2 बजे को, फिर से 4 बजे को टिफ़िन, और उसके बाद 6 बजे को टिफ़िन, उसके बाद फिर से डिनर। तो उस टाइप का खाने में कोई मतलब कमी भी नहीं था। मतलब हर टाइम आपको खाना ही मिलता रहता था वहाँ पे, और वो भी काफ़ी मतलब हाई क्वालिटी का फूड आप बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने सबका रिव्यू मैंने अपने यूट्यूब पे मैंने डाला हुआ है वीडियो, अगर आप चाहें तो उसको सिंगल भी देख सकते हैं। तो वहाँ पे 3 महीने का ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हमको ट्रेनिंग में हम लोगों को ये लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मतलब घुमाने भी लेके गए थे। घुमाने नहीं, एक टूर टाइप का था। मान के चलिए कि हम लोग को एक फील्ड टूर था। हम लोग देहरादून गए थे वहाँ पे, और देहरादून में भी हम लोगों को काफ़ी मज़ा आया। वहाँ वो एक 2 दिन का ट्रिप था, 3 दिन के मान के चलिए। तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ पे हम लोग देहरादून एयरपोर्ट गए थे, वहाँ पे थोड़ा एक्सपीरियंस लिया, फास्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया। उसके बाद हम लौट आए थे। और उस टाइम पे भी हम लोगों को उन्होंने जो स्टे कराया था, काफ़ी अच्छा खासा लेमन ट्री करके एक आप होटल चैनल मतलब सुने होंगे, वहाँ पे हम लोग को स्टे कराया था। मतलब AI ये सब चीज़ों में ना काफ़ी आगे है। ट्रेनिंग या फिर आपको मतलब कहाँ पे रुकाएगा, वो उस चीज़ों में वो काफ़ी मतलब मस्त है। हर हमेशा आपको टॉप क्लास चीज़ें ही देता है वो। उसके बाद 3 महीने का हम लोगों का ट्रेनिंग खत्म हो गया था वहाँ पे। उसके बाद हमको भेजा गया था ऑन जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, जो कि हम लोग 156 एस्पिरेंट्स थे वहाँ, मतलब कैंडिडेट्स थे, सबको अलग अलग जगह पे। तो जैसे कि हम लोग 7 जन सिलेक्ट हुए थे भोपाल जाने के लिए। तो हम लोग गए 1 महीने के लिए भोपाल, और वहाँ पे हम लोगों को स्टे कराया एक मतलब 5 स्टार होटल में। ठीक है, कोर्टियार्ड मैरियट करके एक होटल था, मतलब आप सुने होंगे मैरियट का चेन का होटल्स का भी वो 5 स्टार ही होते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों को स्टे कराया, और वहाँ पे वो भी सिंगल रूम। ठीक है, डबल शेयरिंग नहीं था, वो भी सिंगल शेयरिंग रूम। मतलब एक रूम के लिए एक बंदे के लिए एक रूम, वो भी 5 स्टार होटल में। और वहाँ पे भी हम लोग काफ़ी मज़े किए थे। हम 7 जन गए थे वहाँ पे। और हम लोग 14 डे स्टे किए थे कोर्टियार्ड मैरियट में, और 14 डे हम लोगों ने स्टे किया जहनुमा पैलेस में। और वो भी मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था भोपाल में। हम लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ काम सीखे। और उसके साथ साथ वहाँ पे मतलब सारा चीज़ें हम लोगों को प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, और उसके साथ जब ऑन जॉब ट्रेनिंग खत्म हो गया तो हम लोगों को एक मतलब थेसिस टाइप का सबमिट करना था, और उसके साथ एक प्रेजेंटेशन भी देना था, जो हमको इंडियन एविएशन एकेडमी में देना था। ठीक है, तो हम लोग फिर से वापस गए इंडियन एविएशन एकेडमी। वहाँ पे 1 हफ्ता रुके ये सब चीज़ों के लिए, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स थे, 20-22 के आसपास ग्रुप थे, सबका होना वाला था, प्रेजेंटेशन लेना था, तो थोड़ा टाइम लगा। तो 1 हफ्ता उसके लिए हम लोग वहाँ पे रुके थे। और उसके साथ साथ हम लोग का वहाँ पे कल्चरल भी हुआ था। ठीक है, तो काफ़ी ही मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा ट्रेनिंग कहीं पर किसी को मिलेगा। अब मेरा ट्रेनिंग का वीडियोस भी आप देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे डाला हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा ट्रेनिंग कहीं पे किसी को दे रहे होंगे या फिर मिलेगा कहीं पे, क्योंकि इतना पैसा जब, और हम लोगों को जब बाद में पता चला ना, वो एक सीनियर सर बोले कि
एक कैंडिडेट के पीछे अथॉरिटी ने 15-16 लाख के आसपास खाली खर्च किया ट्रेनिंग में, ठीक है। और वो दिखता भी था, ऐसा नहीं कि खाली बोलने से चलता है, वो दिखता भी था कि हाँ कि हम लोग हॉस्टल में जहाँ पे रुक रहे थे वो भी काफ़ी हाई एंड हॉस्टल था, 2 बेड शेयरिंग था जहाँ पे इंडियन वेस्टर्न एकेडमी का, लेकिन वो हॉस्टल भी काफ़ी सही था। अगर हम देखें वहाँ पे मतलब मैंने उसका रूम टूर किया हुआ है, तो आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग का वहाँ पे ख़त्म हो गया, और उसके साथ साथ जब ट्रेनिंग ख़त्म होने को जा रहा था, जब ओजेटी के लास्ट दिन ही हम लोगों का पोस्टिंग ऑर्डर आ गया और मुझे पोस्टिंग मिल गया भुवनेश्वर, ठीक है। और जो लोग नहीं जानते, मेरा होम टाउन भी भुवनेश्वर ही है, और एयरपोर्ट से मेरा घर सिर्फ भाई मतलब 15-20 मिनट का रास्ता है सिर्फ, मैक्स टू मैक्स। तो मैं यहाँ पे आया भुवनेश्वर पोस्टिंग, और मुझे डिपार्टमेंट भी मिला ऑप्स, ठीक है। तो हम लोग का जो कॉमन कैडर था ना उस टाइम पे, अभी वो एयरपोर्ट ऑपरेशन सर्विसेज हो चुका है, ठीक है। तो कॉमन कैडर जो था हम लोग का, उसमें 7 डिपार्टमेंट्स थे, और मुझे मिला ऑप्स, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा मतलब थोड़ा यहाँ पे काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। काम तो सभी को ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ये है कि शिफ्ट में ड्यूटी करना रहता है, ठीक है। बाकी सारे डिपार्टमेंट जो भी है, सिक्योरिटी हो, कॉमर्शियल हो, या फिर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, CPMS, ये सब चीज़ों में शिफ्ट ड्यूटी नहीं रहता, लेकिन ऑप्स में रहता है। लेकिन ऑप्स में ये है कि आपको पूरा टर्मिनल देखना रहता है वहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे ऑप्स मिला, और मैं यहाँ पे आया मेरा घर को। उसके बाद 19 अगस्त मेरा, मुझे अभी डेट याद है, 19 अगस्त को मेरा हुआ था यहाँ पे ज्वाइनिंग, मेरा करना था मुझे यहाँ पे। तो मैं आया यहाँ पे ज्वाइन किया, और 2 दिन में डबल बैंकिंग किया, 2-3 दिन मैंने यहाँ पे डबल बैंकिंग किया था, क्योंकि जो लोग भी टर्मिनल मैनेजर थे, ऑप्स डिपार्टमेंट मतलब हम लोग पूरा टर्मिनल देखते हैं, और जो टर्मिनल मैनेजर्स रहते हैं वो ऑपरेशन डिपार्टमेंट के ही बन पाएंगे टिप, ठीक है। बाकी कोई दूसरा डिपार्टमेंट का नहीं बन सकता टर्मिनल मैनेजर, खाली ऑपरेशन डिपार्टमेंट का ही बन सकता है। तो मैं 3-4 दिन डबल बैंकिंग किया, और उसके साथ साथ 3-4 दिन के अंदर मुझे साइनिंग अथॉरिटी मेरा मुझे मिल गया, क्योंकि हम एज ए टर्मिनल मैनेजर हम लोग साइंस बहुत सारे जगह पे करना रहता है, पासेस के ऊपर साइन करते हैं, जो भी मतलब VIP पैसेज जो रहता है उस सब चीज़ों में। तो साइनिंग अथॉरिटी मेरा मिल गया 3-4 दिन में, और उसके बाद मैं भी टर्मिनल के सीट में बैठ गया, ठीक है। और मेरे लिए वो एक्सपीरियंस काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं, ओवरवेलमिंग था, क्योंकि मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं इस टाइप का नौकरी करूँगा, ठीक है। क्योंकि लिटरली अगर आइडिया होगा ना, तो एक एयरपोर्ट का टर्मिनल मैनेजर एक्चुअली मतलब लिटरली तो मतलब अगर आप एपीडी जो हैं, बाकी HODs जो हैं, उनको छोड़ दें, तो टर्मिनल मैनेजर को पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी सारा आता है, ठीक है। एयरपोर्ट में क्या हो रहा है क्या नहीं, उसको सब जानना रहता है, और कुछ भी इश्यू हुआ है तो फास्ट एंड इन्फॉर्मेशन टर्मिनल मैनेजर को ही आएगा, ठीक है। और उसको ही संभालना रहता है कि उसके बाद उसको ही डिसीजन लेना रहता है कि वो क्या स्टेप लेगा आगे, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पोस्ट था, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ साला ये तो मेरा पहला जॉब है, मैं क्या करूँगा आगे, ठीक है। मतलब मैं काफ़ी डर गया था, लेकिन थैंकफुली मैं जहाँ पे पोस्टेड हूँ भुवनेश्वर एयरपोर्ट में, मेरे यहाँ पे जो सीनियर्स हैं वो काफ़ी मस्त है, ठीक है। स्पेशली जो सीनियर जो हम लोग हैं ना, वो जो एज ग्रुप है उनका, वो भी मेरे एज ग्रुप के ही हैं, हालांकि मेरे से पहले ज्वाइन किया, लेकिन सब मेरे ही एज के थे मोस्टली, मतलब 2-3 साल ऐसे ऊपर नीचे हो सकता है खाली, लेकिन और वो लोग काफ़ी फ्रेंडली थे, ठीक है। तो उन लोगों ने वो कभी वो प्रेशर आने ही नहीं था। तो मैं जैसे कि मुझे कोई चीज़ कुछ आता नहीं था, तो मैं फ़ोन करके पूछता था, और अचानक से वो सब कुछ मुझे बता देते थे कि हाँ ऐसे करना है वैसे करना है। और अगर मैं टर्मिनल मैनेजर की बात करूँ, तो टर्मिनल मैनेजर एक काफ़ी मतलब हाईली रिस्पॉन्सिबल और रिस्पेक्टेड पोस्ट था, ठीक है। आपको उस टाइम पे मतलब टर्मिनल में क्या क्या हो रहा है, VIP मूवमेंट्स हो रहे हैं, आपको उसको देखना है, और उसके बाद टर्मिनल में अगर कहीं पे कुछ इश्यू वगैरह आपको उसको भी सॉर्ट आउट करना है, सब चीज़ें जाके वॉशरूम्स वगैरह सब सही है कि नहीं, और लाउंज में सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, कहीं पे कुछ भीड़ वगैरह तो नहीं हो रहा। लिटरली जो भी हो रहा है टर्मिनल में, वो आपके मतलब आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो मेरा वो उस टाइप का एक्सपीरियंस था। और हालांकि मैंने भी बहुत सारे बीच में गलतियां की हैं, ठीक है। कहीं पे अगर कुछ VIP मूवमेंट्स वगैरह मिस हो गया, किसको कहाँ पे पास देना है, और ये सब चीज़ें, और ज़्यादा मैं इन डिटेल में तो नहीं बता सकता, लेकिन आप जानना चाहते हो तो गूगल में भी पूछ सकते हैं टर्मिनल मैनेजर का क्या रोल है, ठीक है। और लिटरली और बाकी जब कोई VIP आते हैं, उनके कोई जैसे कि लेट्स से कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, ठीक है, उसके कोई अगर बड़े आ रहे हैं ऑफिसर, ठीक है, उसको रिसीव करने के लिए उनका ऑफिसर आएंगे, ठीक है। तो वो लोग आते हैं, सर थोड़ा उनको यहाँ से रिसीव करना है, पास दे दीजिए वगैरह वगैरह, कोई भी ऐसा हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मतलब मैं आपको एक बस एग्जांपल दिया, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। और जैसे कि मैं SSC की तैयारी कर रहा था, बैंकिंग की तैयारी कर रहा था, और मैं मतलब जो भी मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन जो भी यहाँ पे GST इंस्पेक्टर हो, या फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, वो भी आके आपको यहाँ पे सर ही बुलाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे मतलब मैं ऐसा नहीं बोला कि मैं इसको चाहता था, लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये होगा मेरे साथ। आप कोई भी बैंक का ले लीजिए, जो उन बैंक के स्केल 2 स्केल 3 ऑफिसर्स आके मुझे एज ए सर एड्रेस करते हैं, ठीक है। तो वो मुझे मेरे लिए भी काफ़ी ओवरवेलमिंग था, मैंने कभी ये एक्सपेक्ट चीज़ नहीं किया था। और इसके साथ साथ मैं 6-7-8 महीना तक मैं टर्मिनल स्लिप में रहा, लेकिन उसके बाद मुझे भी ये थोड़ा मतलब लगने लगा कि और
रूटीन काम हो गया था थोड़ा, ठीक है। उसके बाद मुझे काम भी पता चल गया और मेरे सीनियर्स भी काफ़ी अच्छे थे, मेरे एचओडी जो थे उस टाइम पे वो भी काफ़ी अच्छे थे। तो उन्होंने मुझे उस टाइम पे सपोर्ट किया, मुझे सील करके रखे थे अच्छे से पूरा, कि अगर कोई गलती हो जाए तो फिर भी वो मुझे सिखा देते, नहीं उसको ऐसा नहीं करना, वैसा करना है, ठीक है। तो उसके साथ साथ 6, 7, 8 महीने के बाद 8 महीने के 9 महीने के बाद मैं अपने से बोला कि सर मैं अभी जनरल शिफ्ट में आना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि एसएस पर्सनली कि अब टर्मिनल में मेरे लिए सीखने के लिए कुछ नहीं था, ठीक है। और इसलिए मैंने सोचा कि नहीं सर मैं जनरल शिफ्ट में आऊँगा। और जनरल शिफ्ट में क्या होता है भाई, ऑपरेशन के ही हैं हम लोग सब। ऑपरेशन में जैसे कि 4 लोग हमेशा शिफ्ट में देखते हैं, टर्मिनल शिफ्ट और जनरल में हम लोग ये सब चीज़ों के साथ साथ जो भी सारा एयरपोर्ट में आप देख रहे हैं, आप जब एयरपोर्ट जाते हैं तो आपको वहाँ पे हर एक वॉशरूम में आपको एक हाउस कीपिंग स्टाफ दिखाई देता रहेगा, ठीक है। तो हम लोग टेंडर करते हैं कि किस एजेंसी को जाएगा, और हमारे मे हेल्प जो हैं जो कि पैसेंजर्स को काफ़ी मतलब हेल्प करते हैं, उसका टेंडर देखना रहता है। T2 है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेंडर्स करते हैं हम लोग, ठीक है। मैन पावर का हो या फिर चीज़ों का हो। बार चेजर रहता है। बार चेजर मतलब ये है कि आपको पता रहता है कि जो एयरपोर्ट है, रनवे है ना, उसके आसपास बर्ड एक्टिविटी होता रहता है, ठीक है, बहुत सारे कारण के वजह से। लेकिन हमारा काम ऐसा है कि हम लोगों को उस बर्ड को पास मतलब हटाना है वहाँ से। तो उसके लिए हम टेंडर करते हैं मैन पावर का, हम लोग हायर करते हैं बाहर से, तो वो जाके वो मतलब पटाखे फोड़ते हैं, गन पड़ते हैं। बहुत सारे यूएस हैं, आप जैसे कि बर्ड्स को हटा सकते हैं, रनवे से दूर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर कोई बर्ड अगर प्लेन से टकरा जाए तो वो एक बहुत बड़ा हजार्ड है, ठीक है। तो आप जैसे कि आप सली वाला मूवी देखे होंगे, तो जो मतलब टॉम हैंक्स का जो मूवी था, क्लाइंट ईस्टवुड ने उसको डायरेक्ट किया था, आप लोगों ने देखा होगा वो वाला मूवी, ठीक है, सली करके, काफ़ी तगड़ा मूवी देखिएगा। तो वैसा ही होता है। तो हम लोग यहाँ पे वही बर्ड एक्टिविटी कंट्रोल करते हैं। ग्रास जो है उसको भी हम लोग कंट्रोल करते हैं कि ज़्यादा एयरपोर्ट के साइड में जो घास है वो ज़्यादा मतलब बढ़ ना जाए, उसको हम ट्रिम करते रहते हैं। उसके लिए भी हमको मैन पावर चाहिए, उसका टेंडर होता रहता है। और एयर साइड भी हमारे अंडर ही है यहाँ पे भुवनेश्वर में। तो मुझे वो एयर साइड वाला पार्ट देखना था। ऐसा नहीं था कि जब मैं टर्मिनल मैनेजर था तब मैं यहाँ पे आके नहीं देख सकता था, मैं देख सकता था। लेकिन मुझे मतलब पूरा डेडिकेटेडली एयर साइड का कुछ चीज़ें मुझे सीखना था, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया। और उसके साथ साथ जो सोशल मीडिया वाला पार्ट था उसका वाला चार्ज भी मैंने लिया था, ठीक है, यहाँ पे। तो वो भी लोड मैंने लिया उसके साथ साथ, लेकिन मुझे अच्छा लगा काम करते हुए, ठीक है। यहाँ पे एआई में ऐसा है ना, जो मैंने आपको बोला है, सीनियर्स आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करते हैं। वो आपको बोलते हैं कि ठीक है आप ये कर लो। तो मतलब यहाँ पे एनवायरमेंट इतना मस्त है ना, आपको वहाँ पे वो सीनियर जूनियर वाला फील नहीं रहेगा आपको, ठीक है। जैसे कि ऑफिस डेकोरम जो रहता है वो बना रहता है मेंटेन, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो ये काफ़ी हार्ड चीज़ है। आप आराम से अपने जो कोई कुछ भी चीज़ हो ना, आप अपने से 3-4 लेवल या फिर 6-7 लेवल के ऊपर के जो है, मैं खुद जब मैं हूँ या ना, मुझे अगर कोई दिक्कत हो जाए, मैं डायरेक्ट अपने एपीडी सर में उनको फ़ोन करके बता सकता हूँ, ठीक है। कुछ भी इशू हो और वो पिक करेंगे और वो सुनेंगे। ऐसा नहीं कि अगर जैसे कि अगर कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ इशू आ रहा है, मतलब टर्मिनल में कुछ भी हो जाए ना, तो मैं डायरेक्ट दूसरे डिपार्टमेंट के एचओडी को भी फोन कर सकता हूँ, जो कि जैसे कि मैं E1 लेवल का हूँ अभी, ठीक है, मेरा एग्जीक्यूटिव 1 लेवल है। और बहुत सारे एचओडी मान के चलिए E7 E6 लेवल के हैं, मैं उनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ। और वो लोग भी मतलब वो फ्रीडम हमको दे रखे हैं, ठीक है। हमारे जो एपीडी सर हैं वो E8 लेवल के हैं, मैं उनको भी डायरेक्ट कॉल कर सकता हूँ और वो उठाएंगे और वो हमारा इशू सुनते हैं। तो ये वाला चीज़ मुझे लगता है कि शायद ही कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में होगा, या फिर होगा जो कि मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो सारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हूँ, मैं खाली अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे एआई में वो है, ठीक है। और जब मैं एआई साइड में आया तो एआई साइड का ड्यूटी तो किसी और के साथ कोई और एक सीनियर थे उनके पास था, लेकिन मैं फिर भी मैं उनके साथ जाता था हमेशा एआई साइड। और मतलब जितना ऑब्जर्वेशन से मैं जितना कुछ जो सीख सकता था मैं सीखा। टेंडरिंग वगैरह प्रोसेस में देख रहा था कि देखा कि क्या कैसे होता है ये सब चीज़ें। और उसके साथ बिलिंग वगैरह भी सब होता रहता है, जो भी टेंडर सब होते हैं ना उसका बिलिंग होता रहता है, तो वो लोग भी हम लोग करते हैं सब। तो लिटरली जो मेरा जो रोल है ना यहाँ पे काफ़ी डायनामिक चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे कि मैं ऑपरेशन डिपार्टमेंट की बात करता हूँ खाली, ठीक है, क्योंकि कॉमन कैडर में और भी सब बहुत सारे डिपार्टमेंट है, कॉमर्शियल रहता है, सिक्योरिटी रहता है, लेकिन मैं खाली यहाँ पे ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ। तो वो चीज़ है कि आप कभी ना बोर नहीं होगे। मतलब जैसे कि मैं टर्मिनल में मुझे बोर लग रहा था काफ़ी, हाँ यही सेम चीज़ है, कितना ही करूँ, तो मैं आ गया ऑपरेशन मतलब जनरल शिफ्ट में। यहाँ पे मैं टेंडरिंग देखा, और बहुत सारे जब कुछ इवेंट होना रहता है तो वो हम लोगों ने क्या मैनेज किया, सब टीम ने मिलके। तो आप कभी बोर नहीं होगे, ठीक है। अगर आपको टर्मिनल में बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा तो आप एयर साइड में चले जाओगे, और जो कि मतलब बहुत आप उसमें सीखने के लिए बहुत ज़्यादा है चीज़ें, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और उसके साथ साथ एआई में ऐसा भी है कि हर साल ना इवेंट होता रहता है ऑल इंडिया लेवल पे एआई एम्प्लॉइज़ के अंदर ही, ठीक है। क्रिकेट हो जाए, फुटबॉल हो जाए, हॉकी, उसके बाद एथलेटिक्स। जैसे कि मैंने इस बार एथलेटिक में मैं गया था, कल्चरल का, मैं अगले लास्ट ईयर गया था कल्चरल में दिल्ली में, और उसका सारा खर्चा एआई देता है। आपको रखेगा, लेके जाएगा, मस्त मस्त होटल में वो रुकवाएगा, खाना पीना कराएगा, सब वहाँ पे ट्रैवलिंग घुमाएगा, सब कुछ करेगा, पैसा भी देगा। और
आप बहुत मज़े भी करोगे वहाँ पे जाके, ठीक है। तो ये चीज़ भी मुझे एआई का काफ़ी मस्त लगा कि हर बहुत सारे इवेंट्स होता है, टेबल टेनिस भी होता है, वॉलीबॉल भी होता है, चेस का भी टूर्नामेंट होता है। मतलब आप कोई भी सोर्स मान लो ना, सबका ट्रैकिंग होता है, ट्रैकिंग 2 बार करते हैं हर साल में। तो ये चीज़ सब होता रहता है और आप वहाँ पे जा सकते हैं। फ्री का कपड़ा भी मिलता है आपको वहाँ पे, जैसे कि मुझे शायद 2-2 शर्ट, 2-2 पैंट, एक ट्रैक सूट मिला वहाँ पे जाके। वो मुझे काफ़ी, ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है, एआई में। तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है और मेरे यहाँ पे जो भुवनेश्वर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं तो लोकल ही हूँ, ठीक है। तो मेरे जो सीनियर्स यहाँ पे हैं और सब सारे दूसरे डिपार्टमेंट के मान के चलिए ना, सब काफ़ी अच्छे से मतलब बातचीत करते रहते हैं। जैसे कि कभी किसी से कुछ मतलब कोई कुछ, अगर वो ईगो वाला चीज़ है ना यहाँ पे काफ़ी कम है, ठीक है। कोई अगर सीनियर है E7 E8 लेवल पे ना, तो वो चीज़ ईगो में नहीं दिखाते कि अरे मैं इतना लेवल हूँ, तो मेरे से नहीं। आप यहाँ पे किसी को भी जाके अप्रोच कर सकते हो। हाँ, मतलब ठीक है, आपको शायद यहाँ से 100 में से 1-2 ऐसे होंगे जो शायद अप्रोचेबल ना हो, लेकिन फिर भी 90 से 95% लोग यहाँ पे सीनियर जो लोग हैं वो अप्रोचेबल हैं। आप उनको कभी भी चाहो तो कभी भी आप उनको, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ फालतू का काम है आप फ़ोन करोगे, नहीं। जब नीड है आप आराम से कॉल कर सकते हो और वो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे अच्छे से। मैं ये बात बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ये था मतलब जो कि प्रोज है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। अगर कॉन्स की बात करूं तो देखिए, जो एक चीज़ मैं लिटरल जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट का है ना, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो डिपार्टमेंट है ना, यहाँ पे जो हम लोग का जो काम है वो फिक्स नहीं है। अगर कुछ भी नया काम आ जाए ना, मतलब ऐसा नहीं कि ऑपरेशन वालों को यही करना है, हम लोग का यहाँ पे मतलब कुछ भी आ जाए ना, सब कुछ ऑफ, कोई मतलब जैसे कि कुछ काम आया और डिपार्टमेंट को पता नहीं कौन डिपार्टमेंट ये काम करेगा, ठीक है, तो फिर ऑप्स करेगा उसको, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा हो जाता है। ऑपरेशन का जो काम है वो फिक्स नहीं, जैसे कि एचआर का क्या काम है, वही वही एम्प्लॉइज़ के सैलरीज वगैरह सब, हेल्थ, जो मेडिकल का बिल फिल जो होता है वो सब देखते रहते हैं। उनका काम फिक्स्ड है कि हाँ वो ये सब चीज़ें देखेंगे, प्रमोशंस वगैरह ठीक से हो रहा है कि नहीं, ट्रांसफर्स वगैरह, वो उनका काम पूरा फिक्स्ड है। उसके साथ फाइनेंस का काम ठीक से, कि बिलिंग वगैरह पैसा वैसा ठीक से जब जा रहा है, कि सिक्योरिटी का फिक्स्ड काम है, कॉमर्शियल का फिक्स्ड काम है। लेकिन ऑपरेशन का कुछ फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। हम लोग एयर साइड भी देखते हैं, टर्मिनल भी देखते हैं, और उसके साथ साथ टेंडर्स भी बहुत सारा रहता है हमारे पास। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि मुझे, क्योंकि जैसे कि अगर ऑपरेशन में ऐसा है ना, अगर कुछ हो जाए ना तो आपको इमरजेंसी में बुलाया जा सकता है। रात को 10 बजे 1 बजे मैं खुद गया हूँ, मैं तो खुद एक बार मतलब 16 घंटा रहा हूँ यार। एक बार गया था मैं सुबह 7 बजे, आया रात को 9 बजे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने इसको एंजॉय नहीं किया, मतलब मुझे कोई जबरदस्ती रख रहा था, ऐसा नहीं था, ठीक है। मैं खुद अपने मन से रहा और मैंने वहाँ पे एंजॉय भी किया वो काम जो मैंने किया। लेकिन वही है कि ये अनप्रेडिक्टेबल रहता है कि आप कभी मतलब कभी भी आपको बुलाया जा सकता है, ये एक चीज़ है, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे जैसे कि आप कोई शिफ्ट में अगर रहते हैं तो ये काम तो होता ही रहता है, ठीक है। तो मैं इस एक्सपीरियंस को मैं काफ़ी अच्छा ही बोलूँगा। और उसके साथ साथ मेरा तो अभी 1.5 साल हो गया है, ठीक है। अभी 4 साल में मुझे 4 महीने में मेरा 2 साल भी कंप्लीट हो जाएगा एआई में, और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी सही है, ठीक है। और सबसे बेस्ट चीज़ मैं बोलूँगा इस जॉब के बारे में ना, मैं हमेशा इसको काफ़ी ऊपर रखता हूँ, जो भी मतलब ग्रुप बी लेवल के जो सारे जॉब्स हैं, क्योंकि यहाँ पे ना एक चीज़ जो है वो काफ़ी, मतलब ये जो जॉब है ना काफ़ी एक्सक्लूसिव है, ठीक है। काफ़ी एक्सक्लूसिव है इसलिए क्योंकि अब ये आप खुद बोलिए ना, कितने कितने लोगों को ही मतलब एयर साइड में जाने का मौका मिलता होगा, ठीक है। मैं जाता हूँ एयर साइड में, जब अप्रोन में कुछ इंस्पेक्शन करता हूँ, या फिर रनवे इंस्पेक्शन जाके जब हम करते हैं, वो अच्छा लगता है यार। वो काफ़ी मतलब ये चीज़ काफ़ी एक्सक्लूसिव है। दुनिया में, इंडिया में कितने ही एयरपोर्ट हैं, 100 मतलब 183 एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है। और 183 एयरपोर्ट्स में कितने एम्प्लॉयज होंगे एआई के, जो एआई के होंगे, जिनके पास यार बहुत कम लोग हैं, ठीक है। तो हम लोग का नंबर जो है ना वो काफ़ी कम है। और मैं अगर ऑपरेशन की बात करूं तो ऑल ओवर इंडिया में बात कर रहा हूं, ठीक है। ऑपरेशन डिपार्टमेंट में 350 लोग हैं, ठीक है, ओनली। तो मुझे ये एक्सक्लूसिव जो पार्ट है ना चीज़ों की, खाली हाँ ये काम हम ही लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो वो वाला चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। और इसलिए कभी कभी मैं ये सोचता हूँ हाँ दूसरा कोई और एक एग्जाम जो जहाँ पे ज़्यादा सैलरी मिले वहाँ पे चला जाऊँ। लेकिन पैसे की बात करूँ, यहाँ पे एआई में पैसा भी काफ़ी अच्छा खासा मिलता है। एक चीज़ जो है वो है ट्रांसफ़र। भाई बहुत ट्रांसफ़र होता है यहाँ पे 5 साल में। जैसे कि अभी मैं जनरल स्टेशन में हूँ, 5 साल यहाँ पे रुकूंगा, उसके बाद फिर से कहीं पे भी जा सकता हूँ, ठीक है। साउथ में भी भेज सकते हैं, नॉर्थ में भी भेज सकते हैं, वेस्ट में भेज सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में भेज सकते हैं, ठीक है। उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो ये एक चीज़ है। कुछ बहुत सारे प्रोज हैं, कुछ कॉन्स भी हैं, लेकिन देखिए आपको एक जगह पे सब कुछ नहीं मिलेगा। आपको अपने आप को एडजस्ट करके चलना ही रहेगा, ठीक है। तो मैं तो सेटिस्फाइड हूँ काफ़ी अच्छा खासा यहाँ से। और बाकी शायद
वो तो आगे देख के ही पता चलेगा कि हाँ आगे क्या क्या होगा मेरे साथ। लेकिन अभी तक 1.5 साल मेरा काफ़ी अच्छा खासा गया है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम सीखने की ट्राई कर रहा हूँ। हालाँकि मैं ये भी बोलना भूल गया कि शायद मैं एक क्वार्टर में शायद बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर भी मैं बना था, ठीक है। वो तो मतलब ठीक है, सीनियर मेरे जो एचओडी थे उनको लगा कि हाँ मैं इस मतलब काबिल हूँ, तो उन्होंने थोड़ा रिकमेंड किया और मतलब जो हमारे एपीडी सारे वो भी मान गए। तो लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा वो, जब देखता हूँ वो एयरपोर्ट के अंदर ही मेरा एक क्या पोस्टर लगा था उस टाइम पे। ठीक है, एक मतलब एक टाइम जो ये सब चीज़ें अच्छा लगता है। एंड बस वही था। और मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगा, अगर आपको मेरे चैनल का अच्छा लगे, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक भी करिए। और अगर आपको कुछ जानना है मुझे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं, मुझे फॉलो करके। मैंने एक टेलीग्राम का चैनल बनाया है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं और भी बहुत सारे वीडियोस लाऊंगा बैंकिंग के ऊपर मोस्टली। आप चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय जगन्नाथ, धन्यवाद।